वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज। और इसको शुरू करने से पहले आई वांट टू आस्क यू कि क्या आप लोगों ने मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से क्लास 11 का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर लिया है या नहीं। क्योंकि मैंने अपने चैनल पे 11th इंग्लिश का फुल सिलेबस, पहले चैप्टर से लेके एनसीईआरटी के आखिरी चैप्टर्स तक पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना दी है। 10-10, 15-15 मिनट के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जिसको पढ़ने के बाद चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, तो आप पहले उन चैप्टर्स की वीडियो को देख लो। 15-20 मिनट में चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर देखो, तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़िया से आप आंसर लिख के आ पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने, अगर अभी तक चैप्टर ही नहीं पढ़ा है और भाई कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो जल्दी से जाके पहले चैप्टर्स पढ़ लो। यहाँ आई टैब में मैंने क्लास 11th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट टैग कर दी है, वहां पे सभी चैप्टर्स गिवन है। और जैसे आज हम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर का डायरेक्ट लिंक लगा दिया गाइस, जाके पहले 15 मिनट की वीडियो उसको पढ़ लो, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे हैं मेरे महान भाई बहन लेजेंड्स जो कहते हैं दीदी एग्जाम से 2 घंटे 3 घंटे या एक रात पहले पढ़ने आए हैं और तुम्हें लग रहा है जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाए, तो यस, यू आर ऑन द राइट प्लेस। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराने वाली हूं कि अगर इन्हें प्रिपेयर कर लिया तो एग्जाम में ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको यहीं से सारे आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन यू आर इन क्लास 11th, फोकस करना है आप लोगों को कि आप अपनी आंसर राइटिंग टेक्निक को बढ़िया से कर लो, क्योंकि 12th में भी फिर आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी। तो जब ये क्वेश्चन आप करने वाले हो तो आंसर राइटिंग टेक्निक अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को, दीदी हमें आंसर लिखने नहीं आते हैं, आंसर बनाने का तरीका नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी होती। तो इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के बाद आपकी आंसर फॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो ये वीडियो है, इसमें हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं एक बहुत अलग से स्टाइल में करा रही हूँ, सीधा 1 वर्ड और 1 लाइन फॉर्मेट में। और ये 1 लाइनर्स आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। आप अपने एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो आपको उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे। एक एक्सट्रैक्ट गिवन होगा, उसके बेस पे चैप्टर में से एमसीक्यू आ रहे होंगे। तो एमसीक्यू को 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, एक आंसर सही होता है। तो आज मैं आपको ये 1 लाइन फॉर्मेट में करा रही हूँ। अगर ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर के समझ लिए, तो ये आपके एमसीक्यू भी सॉल्व करा देंगे। और इनफैक्ट जो लॉन्ग आंसर आते हैं वहां भी आपको इनसे हेल्प मिलेगी। पूरे चैप्टर का एक रिविजन हो जाएगा आपका, जैसे ही आप ये एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट करोगे, ठीक है। तो दीज आर द 1 लाइन क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और ऐसे ही हमारे पूरे सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगी। 2 सीरीज आएगी, एक ये 1 लाइनर्स वाली आएगी जिसमें मैं 1 लाइन क्वेश्चन कराऊंगी। 1 लाइन क्वेश्चन एमसीक्यू में भी हेल्प करेंगे आपके। दूसरी आएगी शॉर्ट लॉन्ग आंसर सीरीज, जिसमें बेस क्वेश्चन में आपको तैयार कराऊंगी, जो चैप्टर के हर एक कोने से होंगे। अगर वो कर लिया, कोई और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा चैप्टर प्रिपेयर है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, 1 लाइनर, एनीथिंग यू कैन से। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेयर वॉज ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। उनकी ग्रैंडफादर के, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट जो थी वो कहाँ लगी थी, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आपको आएगा, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देंगे, एक सही होगा उनमें से। तो इट वॉज हंग अबव द मैंटल पीस। मैंटल पीस एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है ड्राइंग रूम में सजावट का, फायर प्लेस के ऊपर ऐसे, उसके ऊपर लगी हुई थी उनकी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब फोटोग्राफ, दादाजी की फोटोग्राफ लगी हुई थी उनके घर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो खुशवंत सिंह है। आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ना इतनी बेसिक चीजें भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मेन कैरेक्टर कौन है? ग्रैंडमदर है ऑब्वियसली, ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हैंग ऑन द वॉल लुक लाइक। तो ग्रैंडफादर जो फोटो में थे वो कैसे दिख रहे थे, उनका आपको लुक बताना। एग्जाम में ऐसी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक उनमें से सही होगा। तो ही वॉज लुकिंग ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड थी उनकी क्योंकि वो सिख थे, ठीक है। एंड ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रैंडमदर लुक। ग्रैंडमदर कैसी दिखती थी? तो शी वॉज ओल्ड, शॉर्ट थी, शॉर्ट हाइट थी उनकी, स्लाइटली बेंड, थोड़ी सी झुक के चलती थी। एंड शी वॉज फैट, गोलू मोलू सी थी दादी माँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ऑथर्स पेरेंट लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर, ठीक है। कब? वेन पूछा है, वेयर नहीं पूछा। वेयर पूछा जाएगा तो विलेज में छोड़ के गए थे। वेन कब छोड़ के गए थे? व्हेन ही वाज अ किड, जब वो छोटे बच्चे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। डॉग्स को फीड करती थी वो विलेज में, ठीक है। सिटी में स्पैरोज को। What was the turning point of the friendship between grandmother and author? टर्निंग पॉइंट क्या था उनकी फ्रेंडशिप के बीच में? तो टर्निंग पॉइंट था when his parents called both of them to the city। अब ये मैंने आपको 1 लाइन में जो ये क्वेश्चन करा दिया, अभी आपको ये बहुत आसान लग रहे होंगे, अरे ये तो हमें सब आते हैं।
इससे बहुत फायदा होगा आपका, ये यहाँ से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, कल को शॉर्ट आंसर भी लिखने होंगे ना, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। एंड MCQ गाइज, यही 1 लाइनर्स को MCQ बना के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके साथ में 3 रॉन्ग ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और सही आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत एक नया तरीका है MCQ प्रिपेयर करने का, डायरेक्टली आपका MCQ सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन मीन्स, आपको एग्जाम में ये प्रॉपर एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म क्वेश्चन में आ सकता है। एक लाइन लिखी है बुक में कि दादी माँ एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, इसका मतलब बताओ, ये सीधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएगा। तो इसका मतलब है द ग्रैंडमदर टुक हर लोनलीनेस कामली एंड एक्सेप्टेड हर फेट। क्योंकि देखो जैसे जैसे खुशवंत सिंह बड़े होते रह रहे थे वो दादी माँ से दूर हो रहे थे। सेक्लूजन मतलब होता है दूरियां, ठीक है, अकेलापन होता है। सेक्लूजन मतलब है अकेला होना, दूरी, लोनली होना, ठीक है। तो दादी माँ ने अपनी दूरियां जो बढ़ रही थी, जो उन्हें अकेला रहना पड़ा था, कहाँ वो पहले छोटी होती खुशवंत सिंह को नहलाती भी थी, तैयार भी करती थी, खाना भी खिलाती थी, स्कूल भी छोड़ के आती थी, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वो उनसे दूर जाते जा रहे थे ना, वो उनकी पढ़ाई में मदद कर रही थी। कमरे भी उनके अब तो यूनिवर्सिटी में जब वो गए थे तो अलग हो चुके थे उन लोगों के। तो दादी माँ ने ये नहीं बोला, कोई भी बात पे कंप्लेंट नहीं करा, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि बदल रहे हैं, वो समय बदल रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो ये ऑब्वियसली होगा। तो उन्होंने अपनी दूरियां जो उनसे बनी, उनके पोते से जो उन्हें अकेला रहना पड़ा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करा अच्छे से, ठीक है। कोई उन्होंने ऐसे नहीं करा कि आगे घर में लड़ाइयाँ करें और वो बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं। शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो इसका मतलब है द ग्रैंडमदर टुक हर लोनलीनेस कामली, बहुत कामली उन्होंने रिएक्ट करा, एंड एक्सेप्टेड हर फेट, उन्होंने अपने फेट को जो उनके लिए लिखा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई बच्चा बड़ा हो रहा है तो अपनी करियर पे भी तो ध्यान देगा, ऐसा थोड़ी हर समय मेरे साथ रहेगा। वो उन्होंने इस बात को समझा। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन दिस सिटी। अब सिटी में ग्रैंड मदर क्या करती थी, एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और तुम वो स्पैरोज को फीड करने वाले को टिक कर सकते हो। बट हाँ, राइट आंसर अगर स्पिनिंग द व्हील आएगा तो स्पिनिंग द व्हील आएगा, क्योंकि ज़्यादातर समय वो स्पिनिंग द व्हील करती थी, ठीक है, चरखा चलाया करती थी। और जो है वो दोपहर के समय में जो है चिड़ियाओं को फीड करती थी। तो ये याद रखना, ये ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। अगर दोपहर का समय पूछा जाए तो वो फीड करती थी स्पैरोज को, वैसे ज़्यादातर वो स्पिन करती थी व्हील को, ठीक है। What made grandmother unhappy about the author's new English school? इंग्लिश स्कूल में जैसे उनका एडमिशन होता है तो ग्रैंड मदर को क्या अच्छा नहीं लगता है। तो इसका आंसर मैं लिखा नहीं, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी, कमेंट्स में बताना जिसको पता है। तो बेसिकली उन्हें म्यूज़िक जब उन्हें पढ़ाया जाता था, उनके पोते बताते हैं, तो उन्हें वो पसंद नहीं आता, बिकॉज उनको लगता है म्यूज़िक जो है वो किसका सब्जेक्ट है, बेगर्स का एंड हेरल्ड्स का। तो उन्हें पसंद नहीं आता कि म्यूज़िक जैसा सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है दादी माँ को, ठीक है। वॉट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, कहाँ पे, विलेज में वो ब्रेकफास्ट में क्या खाया करते थे, थिक एंड स्टेल चपातीस, यानी कि जो वो होती है ना रोटी होती है, पुरानी रोटी जो होती है वो, उसके ऊपर बटर और चीनी लगा के वो खाया करते थे, ठीक है। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, क्यों ग्रैंड मदर स्कूल तक उन्हें जाती थी, द टेम्पल वॉज अटैच टू द स्कूल, इसलिए वो जाती थी, वो टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और खुशवंत सिंह अपनी क्लासेस लेते थे, ठीक है। व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, स्नैप्ड मतलब होता है टूट जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, क्यों उनका कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप टूट जाता है, बिकॉज जब खुशवंत सिंह को एक नया कमरा मिल जाता है, व्हेन दे वर गिवन सेपरेट रूम्स, उस समय पे खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में, तो उससे पहले वो शहर वाले घर में इकट्ठे एक ही कमरे में रहते थे, बट जब वो बड़े हो जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के तो उन्हें अलग कमरा मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was grandmother's reaction when the author was going abroad? जब वो अब्रॉड जा रहे थे पढ़ने के लिए, ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था, तो उनका रिएक्शन था नॉट इवन सेंटीमेंटल, उन्होंने कोई ऐसा सेंटीमेंट्स अपने नहीं दिखाए कि वो परेशान हुई, उन्होंने उनको रो के दिखाया हो कि ये मेरा बच्चा मेरे से दूर जा रहा है, नहीं गाइस, उन्होंने कोई सेंटीमेंट्स शो नहीं करे, ना नाराज़गी, ना खुशी, ना दुख, कुछ भी उन्होंने शो नहीं करा, बिकॉज शी न्यू कि भाई अब उन्हें अपना करियर बनाना है तो पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली जो भी उनकी चॉइसेस है, उन्हें पता था कि जो वो डिसाइड करे अपने फ्यूचर के लिए सही होगा। तो उन्होंने उन्हें डिमोटिवेट नहीं करा दुखी होके दिखा के या परेशान होके दिखा के, उन्होंने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को डिमोटिवेट नहीं करा। तो शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उन्होंने कोई सेंटिमेंट्स अपने नहीं दिखाए। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, तो यही चीज़ मैं आपको कह रही थी, आफ्टरनून में वो क्या करती थी, आफ्टरनून में वो बर्ड्स को ब्रेड क्रम्स या रोटी वोटी जो भी वो खिलाती थी, ठीक है, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, फाइनल आवर्स यानी कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो वो क्या करती हैं, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, यानी कि वो माला से जो है भगवान का नाम चैंट कर रही थी, ठीक है। हाउ डिड ग्रैंड मदर डाई, द ग्रैंड मदर डाई ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लाइंग ऑन द बेड, तो उनकी मृत्यु कैसे होती है, भगवान का नाम लेते लेते अपने बेड पे ही उनकी जो है
लास्ट डे था वो उनका, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर। स्पैरोज ने कैसे अपना दुख दिखाया था, तो दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा एंड डिड नॉट एट द ब्रेड क्रम्स। तो वो चुपचाप, जब दादी माँ की जो बॉडी होती है वो उनके वहाँ वरांडा में होती है, तो वो चुपचाप आके स्पैरो बैठ जाती है, चीजी चीजी नहीं करती उस समय पे। नेक्स्ट, जब नरेटर की मम्मी, खुशवंत सिंह जी की मम्मी जब उनके लिए ब्रेड क्रम्स डालती है, तो उस दिन वो ब्रेड क्रम्स खा के भी नहीं जाती है। कौन? छोटी छोटी स्पैरो, क्योंकि उन्हें भी दुख था दादी माँ की डेथ का, ठीक है। वाई वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ ऑथर। तो उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? पहले सिटी में रहते थे, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? ग्रैंड मदर, ठीक है। तो विद दिस ये 20 वेरी शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन करने का हमें क्या फायदा हुआ है, इससे आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और जो है गाइज, एक मैं आपको वर्ड मीनिंग भी कराऊंगी सभी चैप्टर्स के मर्ज करके, वहाँ से एमसीक्यू में ना एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस वर्ड का मीनिंग बताओ चैप्टर में से, तो वो मैं वर्ड मीनिंग में आपको करा दूंगी, तो आराम से आप उसको भी प्रिपेयर कर लोगे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको ये शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कराने वाली हूँ। अभी इसी वीडियो में बता रही हूँ, ऐसा हर एक चैप्टर के साथ होगा। सबके पहले मैं आपको वन लाइन क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो एमसीक्यू में हेल्प करेंगे, फिर इनके शॉर्ट और लॉन्ग की एक वीडियो होगी। तो हर चैप्टर की 2 वीडियो ऐसी 5-5, 10-10 मिनट की होगी, जहाँ से आपका पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा आप आंसर करके आ पाओगे। बस पहले चैप्टर पढ़ लेना और अब ये देख लो। और किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा और वही बहुत ही जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, तो बस इन्हें प्रिपेयर कर लो अच्छे से, यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट अब आप क्लास 11th इंग्लिश के चैप्टर्स वाली भी देख लो, क्लास 11th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दी है, जहाँ ये सब क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन के PDF आपको चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे ये सभी फोटोज अपलोड कर दूंगी डायरेक्टली, तो ये स्लाइड को आप इंस्टाग्राम से जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।